पुराने जमाने की बात है। एक दूरदराज इलाके में नाम का एक नौजवान अपने पिता जाहिर के साथ रहता था। दोनों का एक छोटा सा कारोबार था जहां वे पुरानी जड़ी बूटियां, सिरका और सुगंधित बीज बेचा करते थे। बाप बेटा मेहनत से रोजी कमाते और सादगी से जिंदगी गुजारते थे। घर में दोनों के अलावा और कोई न था। हर रात जाहिर अपने बेटे को नसीहत करता, बेटे, मौत का वक्त किसी को मालूम नहीं। अगर मैं दुनिया से चला जाऊं तो घबराना मत। अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। कारोबार सिर्फ ज़िया है, असल मकसद अल्लाह की रजा है। हमेशा ईमानदार रहना। यह सुनकर उदास हो जाता और कहता, अब्बा जी, खुदा न करे आप दुनिया से रुखसत हो जाएं। अगर आप न रहे तो मैं क्या करूंगा? जाहिर नरमी से जवाब देते, बेटे, एक दिन सबको जाना है। बस अल्लाह पर भरोसा रखना, वही तुम्हारा सच्चा हाफिज है। लेकिन के दिल में एक सवाल घर कर गया। कोशिश भी मैं करता हूँ, काम भी मैं करता हूँ, तो फिर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा का मतलब क्या है? उसे अंदाजा न था कि अल्लाह उसे जल्द ही एक ऐसा तजुर्बा देगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। समय गुजरता गया और वो दिन आ पहुंचा जिसका जिक्र जाहिर अक्सर किया करता था। वह इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब के साथ सिर्फ अल्लाह रह गया। जब भी वह दुकान पर बैठता, उसे अब्बा की बातें याद आती, जिन्हें उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। जिंदगी मुश्किल हो गई, तन्हाई बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद उसे सामान खरीदने दूसरे शहर जाना पड़ा। यह पहला मौका था कि वह अकेला इतनी दूर सफर पर जा रहा था। सुबह सवेरे वह घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया। रास्ता नया था, चारों ओर जंगल और वीरानी। लेकिन दिल में यकीन था कि वह मंजिल तक पहुंच जाएगा। सफर लंबा हो गया। रात ढल गई और जो थोड़ा बहुत सामान था वह भी खत्म हो गया। प्याज और सूखी रोटी खाकर वह बेहद कमजोर पड़ गया। भूख, प्यास और तन्हाई ने उसे तोड़ दिया। उसी वक्त उसके दिल में अब्बा की आवाज गूंजी, बेटे, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही हाफिज है। बेखुदी में उसकी जुबान से निकला, या अल्लाह, मुझे हिदायत दे, खाने और पानी का रास्ता दिखा। तू जानता है मैं कितना भूखा और प्यासा हूँ। अचानक उसका घोड़ा तेजी से भाग निकला। घबरा गया, या अल्लाह, यह कैसा इम्तिहान है? वह घोड़े के पीछे भागा। काफी दूर जाकर घोड़ा रुका। तभी ने दूर एक रोशनी देखी और सोचा, शायद वहां रात गुजार लूं। जब वह पहुंचा तो देखा सारे मकान अंधेरे में हैं, सिर्फ एक घर में चिराग जल रहा है। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? आधी रात को क्या चाहिए? बिलाल ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, दमिश्क से आया हूँ, रास्ता भटक गया है, पनाह चाहिए। कुछ देर बाद जवाब आया, आ जाओ अंदर। जब वह अंदर गया तो देखा कि एक अपाहिज शख्स जमीन पर लेटा है, जिसके पांव काम नहीं करते थे। वह मुस्कुराकर बोला, मुसाफिर, कहां से आ रहे हो और कहां जाने का इरादा है? बिलाल ने पूरी दास्तान सुनाई और कहा, मुझे पानी चाहिए, मैं बहुत प्यासा हूं। अपाहिज बोला, आगे रोशनी की तरफ जाओ, वहां पानी मिलेगा और अल्लाह तुम्हें रोटी भी पहुंचा देगा। बिलाल हैरान हुआ मगर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने एक झोंपड़ी देखी, अंदर से हल्की आवाज में तिलावत हो रही थी। बिलाल डर गया, यह कैसी मखलूक है, मगर हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, यकीनन तुम्हें पानी चाहिए। बिलाल ने कहा, हाँ, मैं प्यासा हूं। जवाब मिला, तो अंदर आ जाओ। अंदर एक बुजुर्ग नमाज में मशगूल थे।
बिलाल ने शुक्र किया कि कम से कम कोई जिन नहीं। बुजुर्ग ने कहा, कोने में मटका रखा है, पानी ले लो और आगे बढ़ जाओ। बिलाल ने मटका उठाया और सोचा, थोड़ा सा खुद पी लूं। मगर फिर ख्याल आया, वह अपाहिज भी तो प्यासा होगा। वह पानी लेकर वापस चला, मगर जल्दी में मटका गिर गया और सारा पानी बह गया। गुस्सा आया लेकिन खुद पर काबू पाया। वापस जाकर कहा, मटका टूट गया, पानी न ला सका। अब अगर पानी है तो दे दीजिए। अपाहिज ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, अगर यह मेहमान भूखा प्यासा है तो मेरी मदद फरमा ताकि मैं इसकी मदद कर सकूं। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खटका। बिल्लाल डर गया। दरवाजा खोला तो वही बुजुर्ग खड़े थे। उनके हाथ में पानी, रोटी और घोड़े के लिए चारा था। बिलाल हैरान रह गया। उसने पानी पिया, खाना खाया, लेकिन सवाल उसके दिल में घूमते रहे। वह पास आकर बोला, भाईजान, अगर बुरा न माने तो एक सवाल करूं। अपाहिज मुस्कराकर बोला, पहले मुझे जरा पानी पिला दो। बिलाल ने फौरन मटके से पानी दिया। थकान से वहीं सो गया। सुबह उठकर देखा तो अपाहिज नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद बिलाल ने कहा, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अपाहिज ने हंसते हुए कहा, अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी, पानी और खाना दिया, मगर तुमने न इशा पढ़ी न फजर। पहले नमाज अदा करो। बिलाल शर्मिंदा हुआ, वुजू करके नमाज अदा की और सफर की तैयारी करने लगा। जाने से पहले पूछा, ये खाली मटके किस लिए रखते हो? अपाहिज बोला, इनमें बारिश का पानी जमा करता हूं। मैं इबादत के लिए यहां से हिल नहीं सकता। यहां आने वाले मुसाफिरों की सेवा करता हूं। फिर बिल्लाल ने पूछा, वो बुजुर्ग कौन थे जो रात को खाना और पानी लेकर आए? अपाहिज बोला, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। अल्लाह के हुक्म से हर रात जरूरतमंदों तक सामान पहुंचाते हैं। मैं यहाँ 70 साल से हूँ। अल्लाह रोज मेरा इंतजाम करता है। एक दिन भी न भूखा रहा न प्यासा। बस कल रात तुम्हें सबक सिखाने के लिए खाना देर से आया। वह गंभीर होकर बोला, बेटे, तवक्कुल का यही मतलब है। जब तुम रेगिस्तान में गिरे, जब घोड़ा भागा, वह मुसीबत नहीं बल्कि रहमत थी। तुम जिस रास्ते पर जा रहे थे, वहां से कोई जिंदा नहीं लौटा। अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। वही अंधेरों और वीरानों में रास्ता बनाता है। बिलाल का दिल पिघल गया। उसने शुक्र अदा किया और वापस सफर पर चल पड़ा। मगर अब वह बदल चुका था। वापसी के हर कदम पर उसे अब्बा की बातें याद आती। अल्लाह मुश्किलें देखता है और वही हल करता है। जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह उनके साथ होता है। हमारी अक्ल छोटी है मगर उसकी रहमत बहुत बड़ी। हर आजमाइश या तो गुनाहों की माफी है या हिदायत की राह। सब्र करो, अल्लाह देखने वाला, सुनने वाला और मदद करने वाला है। अगर यकीन पूरा हो तो मायूसी बाकी नहीं रहती। अल्लाह वह जात है जो सुनता है, देखता है और मदद करता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।